मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप? चलिए आज बात करेंगे। कल से हंगामा मचा हुआ है। अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर में। कल भी मैं बताया था कि उनके आने का मतलब क्या था, लेकिन आइए आज कुछ अलग बात करेंगे। उनके आने के बाद तहलका मचा हुआ है। उन्होंने एक बयान क्या दे दिया था कि यादव और मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ा दिया गया है और बाकी अति पिछड़े और पिछड़ों की हकमारी की गई है। यह जानबूझ के माहौल बनाया गया कि सत्ता में केवल मुसलमान और यादव रहेंगे, बाकी लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आखिर अमित शाह ये ऐसा क्यों बोले? कुछ तो कारण रहा होगा। हालांकि यादव 5-7 विधायक यादव हैं, 3 यादव सांसद हैं भाजपा में, एक ऑलरेडी नित्यानंद राय जी मंत्री हैं यादव, वो भी गृह मंत्री। अगर अमित शाह हैं तो उनके जस्ट नीचे गृह राज्य मंत्री MOS होम नित्यानंद राय ही हैं। अगर इतना सारे टिकट देना और इतने सारे लोगों को, यादव लोगों को साथ लाने का प्रयास करने के बाद कल अचानक यादव से दूरी बना लेना क्या कहता है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? बिहार में जानते हैं जाति की राजनीति होती है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश और देश के कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें जाति की राजनीति नहीं है। इसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे तमिलनाडु उठा के देख लीजिए या कर्नाटक उठा के देख लीजिए, लिंगायत और वहाँ भी ये पूरे देश में है। इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम। जैसे गुजरात को ले लीजिए, गुजरात में पटेलों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे तब तक वह पटेल अपने समाज को वोट न देते हुए मुख्यमंत्री को वोट देते थे। उनका मुख्य एजेंडा बिहार विकास था, तो विकसित हुआ। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो शिवाजी की जाति है मराठा, वह भी अब जातिवादी तो हैं, अभी आरक्षण के लिए लड़ भी रहे हैं। देखे होंगे आप, तमाम विधायकों का घर जला दिए, लेकिन वह हमेशा विकल्प चुनते हैं, एक तो हिंदुत्व और दूसरा विकास। लेकिन बिहार की का गुणागणित अलग है। हर राज्यों की कुछ अपनी परिस्थिति है, अपनी भौगोलिक संरचना है, अपनी एक मानसिक सोच है। उसी तरह से बिहार की जो सोच है वह सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। बिहार जाति के आधार पर मतदान करता है, उतना विकास को महत्व नहीं देता है जितना विकास को उसको महत्व देना चाहिए। उसके पीछे का कारण है कि लालू यादव बड़ी बारीकी से अपने 15 साल में जो मिडिल क्लास होता है उसको निकाल के बाहर भेज दिया। अब बचा है ऐसा वातावरण, वह विषय नहीं है इसलिए उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मिडिल क्लास निकल के बाहर हो गया, जाके देश के कोने कोने में बस गया। अब बचा कौन? अब एक खेती वाला, खेतीहर जो जा नहीं सकता था, और एक जो किसी तरह से रोज कमाने खाने वाला। अब तो उसी में आपस में लड़ाए। बड़का और छोटका, बड़का सा कुर्ता पहन लेते थे, छोटका सा जैकेट पहन के, और कहते थे देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। वही जिसको कहा जाता है आवाज़ देना। यही असली कारण है, सच्चाई यही है। लेकिन इन 18 साल में धीरे धीरे अब जागरूकता आई है। अब वो आवाज़ तक बात नहीं रही है। अब वह जो अति पिछड़ा वर्ग है वह अपने हक की हिस्सेदारी मांग रहा है। पहली बात, कब तक तू लोग रहेगा, हमको भी हक चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है, यह लालू यादव और नीतीश कुमार इस जाति जनगणना को करा के सोच तो रहे थे कि इससे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा 1585, और उसमें हम बाजी मार लेंगे, लेकिन वह होने से रहा। कारण इसके पीछे मैं इस पिछली वीडियो में बताया था कि ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है, ग्राउंड पे यादव जी लोगों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है।
और जब से यह 14% की बात आई है कि सबसे ज़्यादा हम हैं, तब से उनका सड़कों पे ऐंठन बढ़ गया है। और वह अब वही कट्टा बम और हमको कौन रोकेगा, हम सबके बाप हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा, यह सड़कों पे और गाँवों में जो खासकर जानते ही हैं, बिहार में बहुत शहर तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शहरीकरण नहीं हुआ है। परसेंटेज में अभी भी गाँव से जुड़े हुए, शहर में जो लोग भी हैं उनका नियमित गाँव से जुड़ाव है, तो शहरीकरण है नहीं बिहार में। अभी गांव जैसा ही माहौल हर जगह है, चाहे पटना को उठा लीजिए, चाहे मुजफ्फरपुर उठा, चाहे गया उठा लीजिए। तो इस आधार पे शहरीकरण नहीं हुआ है। अब गांवों में जो जाति यादव जी लोग हैं उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया है। और अब बाकी जातियां समझ रही हैं कि अगर यह सत्ता पा गए, इनको पुनः हम सत्ता दे दिए या 1585 के नाम पे, तो यह जंगल राज आ जाएगा। अब वह जो माहौल बना हुआ है वह अति पिछड़ा और फॉरवर्ड, माने पूरा बैकवर्ड में, जैसे मान लीजिए कि कुशवाहा हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, तो कुशवाहा भी नाराज है, वह 5-7% जो है उसी में का है ओबीसी। अब तो ओबीसी में बचा क्या, ओबीसी में यादव हो गया, कुर्मी हो गया और कुशवाहा हो गया, यही 3-4 जातियां हैं। उसमें से आधा का 7-8% काट लिया बीजेपी ने, और बाकी ईबीसी अब प्लस फॉरवर्ड, तो 30% आप लेके रहिए, 70% इधर हो गया। यही असली रणनीति है और यही इसी पे काम करना चाहती है। विगत पिछले चुनाव में देखे थे तो भारतीय जनता पार्टी यादव मतदाता को लुभाने के लिए भूपेंद्र यादव को वहाँ का प्रभारी बनाया, गृह राज्य मंत्री बनाया, तमाम टिकट दी, अपना जो संगठनिक ढांचा, भारतीय जनता पार्टी का बिहार स्टेट का जो संगठनिक ढांचा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिहार यादव लोगों को लाया। लेकिन चूंकि यह समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2005 से राजनीति जो राजनीति की है वो गैर यादव की ही राजनीति की है, यादव के अलावा जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है उसको अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास किए, उसका लाभ जो मिला नीतीश कुमार को, उभर के आए, उसी मतदाता को अब भारतीय जनता पार्टी अपने पास करना चाहती है। यही रणनीति है 2024 का और 2025 का। इसीलिए अब समझ लीजिए भाजपा का दिशा बिल्कुल साफ है और वह अब थी यह देखे थे कल, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल आवाज़ नहीं निकल रही थी, बोल तो रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन रणनीति समझ के भाजपा की गला सूख गया था। चेहरा बताता है कि आदमी कितना अंदर से बोल रहा है, डरा हुआ बोल रहा है कि बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बोल रहा है। कल तेजस्वी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा घबराहट थी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी को लग रहा है कि अगर इस तरह का समीकरण 2024 और 2025 में हो गया तो फिर हम मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे और नीतीश चाचा तो समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। कैसा लगा विश्लेषण? जय हिंद, वंदे मातरम।